भगवान श्री राम गंगा जी के घाट पर पहुंचते हैं। और भगवान श्री राम जब गंगा जी के घाट पहुंचते हैं तो सबसे कल रात आप सभी भक्तों ने भगवान श्री राम की कथा को श्रवण किया। बड़ी प्यारी कथा, मांगी नाव केवट। मांगी नाव न केवट आना कहे तुम्हारे मरम मर जाना। केवट होता क्या हो तुम्हारे मरम जान भगवान की मरम की कथा कल रात में आप सब भक्तों ने श्रवण किया। कल रात में केवट की मरम की कथा आप सब लोगों ने सुनी। मैंने बताया भगवान श्री राम के 3 माता थी, उस परब्रह्म परमात्मा के मरम को नहीं जान पाए। मरम न जान सकी महतारी रही खिलावत बारी। भगवान को गोद में बारी बारी से खिलाया, पर राम जी के मरम को नहीं जानता। श्रोताओं, राजा दशरथ के 3 रानियां और महाराज राजा दशरथ भगवान के पिता थे, पर राम जी के मरम को नहीं जानते। दशरथ मरम जान जो होते तो काहे अगर महाराज राजा दशरथ राजा भगवान के मरम जान जाते तो वनवास नहीं भेजते। लक्ष्मण जी साथ में, पर लक्ष्मण हो यो मरम न जाना जो कुछ चरित्र रचो भगवान। जो भगवान ने रचा लक्ष्मण भी नहीं जानते हैं, कोई भी नहीं जानता। केवट कहता है कि प्रभु हम तुम्हारे बारे में जानते हैं। तो केवट के मरम की कथा मैंने कल रात में सुनाई थी कि केवट पूर्व जन्म में कछुआ था और कछुआ पूर्व जन्म में राजा था।
श्रोताओं, तो केवट भगवान को नैया किस लिए चढ़ाता है? केवट कहता है कि प्रभु आपके इन चरणों में जादू है, इन्हीं चरणों की रस लगी तो गौतम की नारी अहिल्या थी, एक शिला थी, वो एक पत्थर से नारी हुई। तो हे प्रभु, अगर वही चरण रस कहीं मेरी नैया में लग जाएगा तो लकड़ी की नैया है। तो हे प्रभु, पहले आप इस चरण पखार लेंगे, उसके बाद आप गंगा पार करेंगे। अब भगवान बड़े समझ में केवट कहता है प्रभु, जब तक कि आपके चरण नहीं धोएंगे तब तक आपको गंगा पार नहीं। अनन्य भक्ति केवट के हृदय में विराजमान। श्रोताओं, केवट का जरा प्रेम देखो, केवट की जरा भक्ति देखो। और दूसरी बात है कि जो नैया बनी है उस नैया को भी श्राप है। दो गंधर्व थे, दुर्वासा महाराज तपस्या में लीन थे, दोनों नाच गान करते करते गए और दुर्वासा महाराज के ऊपर गिर जाते। दुर्वासा महाराज महान क्रोधी संत, उनके नेत्र खुले और श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। अब चरणों में गिर गए कि वही क्षमा कर दो प्रभु, लेकिन कथा प्रेमियों भगवान के कहे हुए वचन बदल सकते हैं, और संतों की मुख की निकली वाणी पत्थर की लकीर हुई। प्रभु पड़े चाहे भी भगवान की वचन चल सकते हैं। प्रभु के वचन पड़े चाहे भी संत वचन चल सकते पर संतों की मुख की निकली वाणी पत्थर की लकीर। वो दोनों गंधर्व श्राप पेड़ बनते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरा उद्धार होगा। तो भगवान दुर्वासा महाराज ने वरदान देते हैं कि जब तुम कटाने की योग्य हो जाओगे, तुम वृक्ष बन जाओगे और कटाने की योग्य हो जाओगे, तो केवट तुमरो वृक्ष कटाई है, वृक्ष कटाए नौका बन गई है। तो केवट तुम्हारे वृक्ष को कटाएंगे और वृक्ष कटवाने के बाद में नैया बनाएंगे और तुम्हारा उद्धार तब होगा त्रेता राज बने जब आई है नैया बैठ पार। जिस दिन भगवान तुम्हारी नैया में बैठ जाएंगे उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो केवट विचार करता है कि जब तक कि प्रभु के चरण पखार नहीं लेंगे तब तक भगवान को गंगा पार नहीं करेंगे। और लक्ष्मण जी को क्रोध हो रहा है कि लक्ष्मण जी सोच रहे छोटी सी गंगा पार करने के लिए केवट बड़ी देर से वार्तालाप कर रहा है। भगवान केवट को आदेश देते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आप मेरे चरणों को पखार लीजिए केवट और मुझे गंगा पार करो। अब केवट वहां से अपने महलों को जाता है। तो भगवान के चरण पखारना है
तो पहले कोई पाप हो जिसमें वो भगवान के चरण धोए जाए। तो माताएं जानती होंगी कि पहले कठौता होता था घर में, कठौता होता था लकड़ी का। तो केवट जब घर पहुंचा तो केवट सोचता है कि भगवान के चरण पखारने के लिए कठौता लेके जाए कि कठौती लेके जाए। अब कठौता कठौती में भेद करने लगा, क्योंकि केवट ने विचार किया कि अगर कठौता लेके जाएंगे तो मेरे घर पुत्र हो, अगर कठौती लेके जाएंगे तो बेटी होगी। विचार केवट इतना चालाक था, केवट ने सोचा अगर कठौती लेके जाएंगे और मेरे घर बेटी हो गई तब तो बड़े दिन तक काम करेंगे, तब जाके बेटी का विवाह कर पाएंगे। मन में सोचता है कि लाल कठौता तो हुई है लाल कठौती तो हुई है लल्ली। सोचता कठौता लेके जाएंगे तो बेटा होगा और कठौती लेके जाएंगे तो बेटी होगी। बहुत लोग हैं समाज में ऐसे कि बेटे के जन्म में इतनी खुशी मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं, गोला लगाते हैं, पैसा लुटाते हैं। और कोई कोई समाज में ऐसी भैया है कि अगर उनसे पूछ लो कि तुम्हारे घर काम बेटा हुआ कि बेटी, तो बड़ी गुस्से में मुंह बना के कहेंगे कि बिटिया हुई बिटिया। लगता कोई आफत आ रहा है, कोई गाज। मैंने उस दिन कथा में सुनाया था कि कन्या पवित्र करे कुल दो, कन्या दो एक ससुराल और एक मायका। केवट के मन में विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं और उसकी बात नहीं केवट मन में विचार करके कठौती नहीं उठाया, कठौता लेकर के गंगा के घाट पर पहुंचा। जैसे गंगा के घाट पहुंचा कठौते में जल लेके आता है और भगवान के चरण पखारने लगता है। आजकल लोग गुरुओं की सेवा कैसे करते हैं? पानी कठौता भर गया, पहले गुरुदेव के जो चरण होते थे वो जल से पखारे जाते थे और आजकल एक डिस्टेंस बनाते हैं। एक गांव में दो भाई थे और दोनों भाई की गुरु एक थे। जब उन दोनों भाइयों ने गुरु दीक्षा ली तो दोनों भाई एक रहते थे। 2-3 साल बीत गए तो गुरु जी आए तो पहले बड़ी वाली बहू गई, जल लेके आई और चरण पखारने लगी, गुरुदेव के चरण पखारने लगी। बड़े आराम से धीरे धीरे करके जल डाल करके गुरुदेव के चरण पखारा। फिर उसकी बाद में अपने आंचल से गुरुदेव के चरणों का जल सुखवाया और उसकी बाद
चल देती, एक पैर पखार लिया। तो गुरुजी ने कहा, अरे बहू तुमने एक ही पैर पखारा और एक छोड़ दिया। तो बहू कहती है, बाबा तुम्हें नहीं मालूम है घर में बंटवारा हो गया है। कहने लगी, घर में बंटवारा हो गया है तो एक जो मेरा पैर था मैंने पखार लिया, धो लिया, और जो दूसरा पैर हो मेरे देवर के हिस्से में है। गुरुजी के पैर का बंटवारा कर दिया। तब तक के छोटा देवर बोला, अरे बाबा परेशान ना हो, आ रही है। वो गए, वो अपना पैर पखारने लगे। तो बहू ने अपनी ढिठाईपन के कारण जो गुरुदेव का दूसरा पैर था जो उसके देवर के हिस्से में आया, उसमें थोड़ी सी मिट्टी उठाई और उसमें लगा दी। तो उसके देवर ने देखा, अरे बाबा देखो देखो, इसने मेरे पैर में मिट्टी लगा दी। एक पैर बाबा का वो बांट लिया, एक पैर बड़ी बहू बांट लिया। बोले बाबा देखो देखो, इसने मेरे पैर में मिट्टी लगा दी। और उसने उठाया मुक्का और उसको बाबा के पैर में मार दिया। तुमने मेरे पैर में मिट्टी कैसे लगाई? तो बाबा के दूसरे पैर में मार दिया। अब बाबा के इस पैर पे मारे तो बाबा का पैर, बाएं पैर पे मारे तो बाबा का पैर। गुस्से के मारे बहू उठी, एक मुक्का उसके पैर पे, उसके वाले पैर पे मार दिया। बाबा कहते, अरे बच्चा ये दोनों मेरे पैर हैं। वो कहते, नहीं बाबा इसने मेरे पैर में मिट्टी लगाई। वो उसने मुक्का मार दिया। जब उसने मुक्का मार दिया तो छोटे भाई ने दूसरे पैर पे बाबा के एक लात मार दिया। तो लात मार दिया तो फिर देवर बहू गई, डाले की आई और शुरू कर दिया बाबा के एक पैर पे मारना। बाबा चिल्लाने लगे, बच्चा ये दोनों मेरे पैर हैं। लेकिन नहीं बाबा, इसने मेरे पैर पे मुक्का मारा। और जब बहू डंडे से मारने लगी तो छोटा भाई उसका गया, बाका निकाल के लेके आया। कहने लगा, काट डालेंगे। बाबा को उठने नहीं देंगे सब। बाबा उठे फिर बिठा ले, फिर उठे फिर बिठा ले। इस तरह से सब कुछ बच गया और गुरु जी के चरणों को भी बांट, गुरु के चरणों को भी बांट। गुरु जी उनके चले गए, लौट करके नहीं आए। तो श्रोताओं, केवल अपने मन में सोचता है कि ये जो इतना सुंदर समय है बार बार नहीं आएगा। आज भगवान मेरे घाट पे आए, तो केवल जल लाता है कठौते में और धीरे धीरे भगवान के चरणों को पखारना आरंभ करता है। धीरे धीरे एक पैर से भगवान खड़े हैं, केवल धीरे 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 भगवान के चरण को पखार रहे हैं। लक्ष्मण को क्रोध आ रहा है। लक्ष्मण सोचते हैं जो काम थोड़ी देर में हो जाता था तो केवल इतना लंबा समय ले रहा है। तो भगवान कहते हैं केवल एक पैर से खड़े खड़े मेरा एक पैर दर्द करने लगा। तो केवल जरा भक्ति देखो और चालाकी देखो। केवल कहता प्रभु, अगर एक पैर से खड़े खड़े आपका एक पैर दर्द करने लगा तो आप अपना दाहिना हाथ उठाओ और मेरे शीश पे रखो, जिससे कि आपको सहारा मिला। पहले सहारा ले लो मेरे शीश पे। भगवान मुस्कुराने लगे कि केवल ये चालाकी देखो। भगवान के चरणों को पखार रहा है और भगवान से आशीर्वाद की कामना कर रहा है। भगवान ने अपना दाहिना हाथ उठाया और केवट के शीश पे। अब लक्ष्मण जी को और क्रोध आया। लक्ष्मण जी अज्ञान, लक्ष्मण जी को नहीं याद है कि ये वही केवट है जो कछुआ था पूर्व जन्म में। लक्ष्मण जी को क्रोध आता है तो भगवान लक्ष्मण को समझाते हैं कि लक्ष्मण क्रोध न करो। जब वो कछुआ हमारे चरण छूने के लिए क्षीर सागर को जाता था तो लक्ष्मी और तुम दोनों लोग लगा देते थे। आज वही कछुआ केवट है, आज इसका समय आ गया है। तो समय तो सबका आता है ना। धीरे धीरे करके केवट भगवान के चरणों को पकड़ा रहा। सुन केवट के बैठे लपेटे अटे अटे से करुणा। भगवान मुस्कुराते हैं।
देवताओं ने देखा केवट भगवान के चरणों का चरणोदक बड़ा सुंदर तैयार कर रहा है, तो ऐसा करे कि जैसे भगवान अपना चरण निकाले कि उस चरणोदक का पान कर लेंगे। ये बात देवता सोच रहे हैं और केवट ने देखा कि हम इतनी मेहनत से भगवान के चरण पखार रहे हैं और ये सारे देवता देवलोक में चले जा रहे हैं। जैसे भगवान चरण निकालने के लिए जरा से इशारा किया कि केवट ने थोड़ा से जल लिया और अपने मुख में रखा और उसी कठौते में उगल दिया, जूठा कर दिया। अब सारे देवता वापस चले गए। अब केवट भगवान श्री राम को नैया में बिठाता है, प्रभु तुम जग के खेवन हो, तो जग के खेवन यहाँ आ रहे हैं, उन्हें कौन पार लगा सकता है, कौन लगाए तुम्हें पार। भगवान लीला कर रहे हैं, मनुष्य तन धारण करके भगवान ऐसी लीला करते हैं। भगवान श्री राम ने सबसे पहले नैया में सीता जी को बिठाया और उसके बाद लक्ष्मण जी को बिठाया। उसके बाद भगवान स्वयं नैया में बैठ गए। वो पतित पानी जग को तारण करने वाली माँ गंगा में भगवान की नैया धीरे धीरे आगे आगे चलने लगी। मुस्कुराता है, धीरे धीरे नैया चला रहा, क्योंकि आज जग के पालनहार संसार का पालन करता आज केवट की नैया में बैठा। अब कहते ना कि अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी भगवान का भी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा के पार, तो प्रभु केवट की नाव चढ़ी। केवट गाता है, गुनगुनाता है और सभी भैया और सभी भक्त मेरे साथ गाए। केवट की भक्ति में हम लोग भी साझेदारी करें कि मेरी नैया में आए भगवान। केवट गाता है, मेरी नैया में आए भगवान,
की नैया केवल धीरे 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 नैया को बढ़ाते बढ़ाते जब नैया उनका पार पार चलते चलते जब गंगा पार करके उस पार पहुंची नैया, तो भगवान श्री राम ने सबसे पहले नैया से सीता माँ को उतारा। उत्तरी ठाड़ी में सूरज समेता, सिये राम गगन समेता। कहते हैं जब पुरुष कहीं घर से बाहर जाए, अगर पत्नी साथ में है, धर्म पत्नी, अगर साधन से जाना है तो सबसे पहले साधन पे पत्नी को बिठाएं। ऐसा नहीं कि अपना बैठ ली पत्नी हमें खड़ी रोवे। और जब साधन से उतरे तो पहले पत्नी को ही उतारे। क्योंकि श्रोताओं, भगवान जब नैया पे बैठे तो सबसे पहले सीता माँ को चढ़ाया और उत्तरी ठाड़ में सूर्य समरेता सिए, सबसे पहले किसी को उतारा? सीता माँ को। सिए राम बहु लखन समेता। एक भैया थे, वो अपनी पत्नी को साथ में लेकर कहीं कोई काम से जा रहे थे। स्टेशन जब पहुंचे तो ट्रेन आ गई। चलती हुई ट्रेन में अपना दौड़ करके बैठ गई और पत्नी उनकी वहीं रह गई। ट्रेन चली जाती है। ट्रेन जाने के बाद कुछ देर बाद टीटी आया तो पूछता है कि तुम यहाँ अकेली रही तो रोने लगी। तो पूछने लगा कि तुम बहन यहाँ खड़ी क्यों रो रही हो? अपने पति का नंबर बता दो, फोन नंबर बता दो, नाम बता दो, उनको फोन करके बुला दे। और भारत की देवियां सब कुछ कह देंगे पर अपने पति का नाम न कहेंगे। पति का नाम कैसे कहेगा? तो टीटी से कहती हैं कि भैया हमारे पति का नाम चिरैयन है। पहले बुझाने जाने कहने लगी हमारे पति का नाम चिरैयन है। तो टीटी नाराज हो, अरे हम यूं नहीं पूछे चिरैयन है कि कौवन है, पति का नाम क्या है ये पूछ रहे हैं। फिर कहने लगे भैया हमारे पति का नाम चिरैयन है, चिरैयन। तो टीटी कहने लगा अच्छा ठीक है, हम पक्षियों के नाम गिनाते हैं, अब जो तुम्हारे पति हमें बताओ। ये कौवा तो नहीं नाम कहना, कहीं बाज तो नहीं नाम कहना, कहीं मोर तो नहीं नाम कहना, तो फिर क्या नाम है? कहने लगे भैया हमारे पति का नाम चिड़ैयन है। तो कहना अच्छा बच्चों कि वो चिड़िया किस रंग की होती है? कहीं की हरी हरी होती है। तो कहीं की तोता राम का नहीं नाम, कहीं बस भैया यहाँ नाम। तो तोता राम का फोन करें तो अपनी पत्नी को लेके। तो ऐसे नहीं, लेकिन जब मुसीबत आ जाए तो माताओं को पति का नाम कह देना चाहिए। आजकल सब चलता है। आजकल की बीवियां तो पति का नाम ही लेके बुलाती हैं, नाम लेके ही पुकारती हैं। तथा प्रेमियों, भगवान श्री राम दास पार खड़े हुए तो आज भगवान सोचने लगे, सोचते इस बात में हुए कि मेरे पास किस प्रकार से भगवान का वनवास हुआ। कुछ नहीं, एक तपस्वी के भेष में वनवास हुआ। तो भगवान कहते हैं इतनी दूर तक मैंने सफर किया इस नैया में बैठ करके, अब आज मेरे पास एक टका भी नहीं है कि केवट को उतराई करेंगे। अब अगर नहीं देंगे तो जीवन भर कर्जी रहेंगे। और तथा तीन चीजों को कभी भूलना नहीं चाहिए, एक कर्ज, एक मर्ज, एक खर्च। इन्हें छिपाना चाहिए, ना भूलना चाहिए।
जननी सीता मैया भगवान की विपदा को देख करके समझ जाती है कि मेरे पति पे कोई संकट आया है। सोचती मेरे पति पे कोई संकट आया है। आज मेरे पति यही सोच रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है कि भगवान को दर्द। सीता मैया अपनी अंगूठी निकालती है और भगवान श्री राम को देती है कि स्वामी इससे आप केवट को उतराई रहते हैं। तथा प्रेमी सीता माँ जब वो अंगूठी भगवान को देती तो भगवान उस अंगूठी को केवट की ओर बढ़ाते हैं कि केवट इस अंगूठी को ले लो, ये तुम्हारी उतराई है। तो केवट कहता है यहाँ पर बड़ी प्यारी बात है कि प्रभु मल्लाह कही से मल्लाही रहते हैं भगवान। ये बात लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण ने कहा कि बढ़िया, अरे भैया आप नहीं जानते हो जात का मल्लाह अपना है और हमका तुमका भी मल्लाह दे दीजिए। लक्ष्मण कहने लगे कि केवल तो मल्लाह है लेकिन अपने साथ में हम लोगों को भी मल्लाह कर रहा है। तो लक्ष्मण कहते भैया अब काम निकल गया है, कर्ज खत्म हो गए, अब केवट को समझा दो कि अल्लाह अल्लाह अपने आप का कहे, हमका न कहे। हम अल्लाह नहीं, हम छत्री हैं, हम अयोध्या नरेश महाराज राजा दशरथ के पुत्र हैं और ये मुझे अल्लाह कहता है। तो यहाँ पे भगवान केवट लक्ष्मण को समझाते हैं कि लक्ष्मण केवट सही कहता है। श्रोताओं जो केवट का विवेक देखे, केवट कहता है कि प्रभु मल्लाह कहीं मल्लाहों से, एक मल्लाह दूसरे मल्लाह से मल्लाही कैसे लेगा, एक मजदूर दूसरे मजदूर से मजदूरी कैसे लेगा। जो वही काम करता है वो उससे मजदूरी नहीं ले सकता है। इसलिए हे प्रभु आप यहाँ की मल्लाह। केवट कहता प्रभु हम इस घाट के मल्लाह हैं और आप बैकुंठ धाम के मल्लाह हैं। आप वहां के मल्लाह हो, जो मेरे घाट पे आता है उतराई दे देगा, बेईमानी करके चला जाए छोड़ देते हैं। पर हे प्रभु जो आपके घाट आता है आप बिना उतराई ले उसे पुनः दूसरा जन्म नहीं देते। आप तो एक एक चीज का हिसाब करते हैं। जब जीव यहाँ से मर के भगवान के घर जाता है तो पाप कर्म उसके देखे जाते हैं। बहुत लंबा सफर है यहाँ से यमपुरी का। जो जैसे कर्म करता है उसको उस प्रकार का फल मिलता है। और यमपुरी में एक बैतरणी नाम की नदी होती है, उसमें पाप और उसमें खून और मवाद से वो भरी होती है। जो यहाँ से गंदे कुकर्म करके जाता है तो उसी में डाल दिया जाता है। और जो यमराज होते हैं तो सूर नहीं होते, वो यहाँ से ले जाते हैं हमारे प्राण निकाल करके तो रास्ते में मारते लेके जाते हैं। कांटों जैसा सफर होता है, भूख प्यास से तड़पाते हैं
हैं, कहीं बैठने देते नहीं हैं। अगर हम जाओ तो चाबुक मारते हैं, जिनके कर्म खराब हैं उन्हीं को जब अंतिम समय होता है, जिनके जल्दी प्राण नहीं टूटते हैं, जिनके सारे दुख बिस्तर पे पड़े पड़े ही झेलने पड़ते हैं, उन्हें ही यमराज इस प्रकार का दुख देते हैं। जब प्राण निकालने आते हैं यमराज, तो कर्मों के हिसाब से ही तो इंसान यहाँ से जाता है। कबीरा यही संसार में भांति भांति कभी शायद कहते हैं कर्मों के हिसाब से कोई जंजीर से बंधा झगड़ा जा रहा है और कोई सिंहासन पे चढ़ के जा रहा है, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधा जा। जंजीर से कौन जाता है यहाँ से? जिसके कर्म अच्छे नहीं होते, जबरदस्ती यहाँ से जाता है और उसे जंजीरों में जकड़ करके ले जाया जाता है। यमराज जो आते हैं और पीछे से चाबुक लिए होते हैं, जो नहीं चल रहा है तो उसे मारते हैं, गिर जाता है, उठने नहीं देते हैं, फिर घसीटते ले जाते हैं, धूप में ले जाते हैं, बालू के समान जलती हुई आग के समान में उसे ले जाते हैं, न उसे पानी देते हैं और उसके बाद उसे महाभयानक बैतरणी नदी में डाल देते हैं। इसलिए हमेशा कर्म अच्छे करो। तथापि अभी सबके लिए बात कही गई है, आया ही सब जाएगा राजा की फकीर, आया ही सब जाएगा राजा की फकीर, कोई पानी चढ़ी तेरा और सबसे चलिए नदी नाव संयोग, सबसे हिल के चलना चाहता है। जिस प्रकार से बाबा क्या नाम है? नलको बाबा बबुरा
ये हमारी नमकाऊ गाँव मथुरा की ओर से 101 मुद्राओं का दान आया है। इनका आशीर्वाद प्राप्त हो। तुलसी संसार में भांत भांत के लोग सबसे हिलमिल चली नदी नाव समुद्र। और हमारे प्रधान चाचा नारायण की ओर से 101 मुद्राओं का दान भगवान की मनोकामनाएं पूरी करे, जीवन मंगल करे। तुलसी संसार में भांत भांत के लोग सबसे हिलमिल चलिए नदी नाव समुद्र। और हमारी सती संकल्प नारायण की ओर से 101 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में सारे समर्पित किए, परमात्मा की मनोकामनाएं पूरी करे, जीवन मंगल करे। और ये हमारे नाम के 101 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में सारे समर्पित किए, परमात्मा की मनोकामनाएं पूरी करे, जीवन मंगल करे। बोली भाड़ी मैया रघुपति राजा
के बैठे हैं, जब तक कहेंगे नहीं तब तक बोलेंगे नहीं। भगवान श्री राम केवट को अंगूठी देते हैं, तो केवट को अंगूठी नहीं देता।